हाउसवाइफ सुबह सुबह उठ जाती है तभी उसका काम हो पाता है, क्योंकि घर का काम, बच्चों का काम, अगर उसने जानवर रखा हुआ है तो जानवरों का काम, सारे काम को निपटाने के लिए सुबह सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। सुबह के 5:30 या 5 बज रहे थे उस टाइम पे जब मैं उठी थी। घड़ी तो नहीं देखा था। सरू के पापा जो है 4:30 बजे ही उठ जाते हैं। मैं उनसे थोड़ा 15 मिनट लेट उठती हूँ। तो अभी झाड़ू वगैरह लग चुकी है और नंदिनी का गोबर भी मैंने हटा दिया है। और उसके बाद अब जा रही हूँ अंदर का काम भी काफ़ी बचा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह ना छोटे मोटे काम लगे ही रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहला काम क्या करती हूँ, कपड़े में डाल देती हूँ मशीन में, ये भी धुलता रहेगा। उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी। तो मेरी साड़ियाँ, बच्चों के कुछ कपड़े। अच्छा, ये जो मशीन के ऊपर मैंने रखा हुआ है ना, इसमें समझ लो इसने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। किसी को बोलना नहीं पड़ता, चाहे सरू के पापा हों, सरू हो, सौर्यान से, जिसका भी कपड़ा गंदा होता है ना इसी में डाल देते हैं। तो ना तो मुझे कपड़ा खोजना पड़ता है कि गंदा कपड़ा किसका है, कहाँ रखा हुआ है, किस जगह पे है। और मेरे भी कपड़े गंदे होते तो मैं इसी में डाल देती हूँ। तो जब मशीन में डालना होता तो जिस मोड़ पे जो कपड़े डालने होते तो मैं उसमें चुन के डाल देती हूँ। तो ये तो बड़ा ही आसान काम है। अगर आपने नहीं रखा है तो इस तरीके से कोई भी बर्तन रख लीजिए मशीन के ऊपर या मशीन के आसपास, जिसमें आप आते जाते गंदे कपड़े को रख सकते हो। और लास्ट में जब भी आपको धुलना होगा तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, कपड़े खोजने नहीं पड़ते। सबसे अच्छी बात तो यही है, कपड़ा खोजना नहीं पड़ता, कपड़ा एक ही जगह पे मिल जाता है। तो अभी कपड़ा धुलता रहे, उसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ यहाँ पे दूसरा काम। नवरात्रि बीत गई। नवरात्रि जब भी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ पूजा पाठ का माहौल बना रहता है, बहुत ही बढ़िया वातावरण रहता है। जहाँ देखो माता रानी का जगराता होता रहता है, जहाँ जाओ माता रानी पे नज़र पड़ती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में भी हम पूजा पाठ करते हैं, ज़्यादातर घरों में होता है। लेकिन अभी नवरात्रि बीत चुकी है, अब दूसरे पूजा की तैयारी सब लोगों ने शुरू कर दी है। दिवाली की, दीपावली की, घर की साफ़ सफाई करना, उसकी तैयारी करना, लगभग सारी गृहिणी लग चुकी हैं अपने वही काम पे कि घर को किस तरीके से अब की बार दिवाली पे सजाया जाए। मैं भी लगी हूँ, छोटे मोटे से काम मैंने भी शुरू कर दिया है। तो अभी बातों बातों में देखिए बर्तन भी धुल गया है और अभी सरू की खुली हुई है स्कूल और उनका हो रहा है पेपर। तो बस फटाफट से मैं बना देती हूँ यहाँ आलू के पराठे। तो ज़्यादा आलू मैंने बॉईल नहीं किया था, सिर्फ सौर्यांश के लिए और सरू के लिए बनेगा। सौर्यांश की स्कूलें बंद है, स्कूल अभी नवरात्रि से ही बंद हो गई थी पूजा के लिए, और जब अब खुलेगी ना तो डायरेक्टली पेपर ही होगा उनका। तो अभी ये पहला पराठा उतर चुका है, 2-3 पराठे मैंने और सेक लिए हैं और ये लास्ट पराठा मैं बना रही हूँ। सिर्फ सौर्यांश और सौर्या के लिए बना रही हूँ, बस दोनों का नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी स्नान करने के बाद। तो चलो अभी फटाफट से ये दे देते हैं उन लोगों को नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे अभी सरू नाश्ता करके आ गई है रूम में। अभी तक वो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के बाद स्नान के बाद उस तैयारी करने के बाद बाल बनवाने के लिए मेरे पास आ गई, मम्मी बाल बना दीजिए। तो चलो आप सभी को दिखाते हैं कि स्कूल जाने वाली बच्चियों का बाल मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बच्चियों का नहीं, बच्ची का। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा, मतलब 2-4 कमेंट आए थे कि आप अपनी बेटी का हेयर कॉम्बिंग करिए, बेटे का करिए, 2 चोटी बना के दिखाइए, स्कूल जाने वाली बच्चियों का चोटी कैसे बनाया जाता है। तो फटाफट से मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। पहली बात तो मैं यहाँ पे बीच में से मांग निकाल देती हूँ। 2 खंडों में बालों को डिवाइड कर दिया, मतलब 2 खंडों में बांट दिया। ये देख लीजिए आप लोग, क्लियर दिख रहा है या नहीं पता नहीं। और पापा जी आंगन में स्नान कर रहे हैं। आजकल ना आंगन के चारों तरफ धान बिखरा हुआ है, मतलब फैला हुआ है, क्योंकि बादल है ना। तो जब भी धान की कटाई हो रही है तो आके अंदर ही फैलाया जा रहा है घर के अंदर, ताकि उसकी नमी थोड़ी सी निकल जाए। यहाँ से दिख रहा होगा आंगन में पापा जी नहा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने पर्दा लगा दिया है, मैं भी दूसरे साइड आ गई, क्योंकि अगर उस साइड होती तो मुझे पल्ला करना पड़ता। तो देखिए 2 भागों में मैंने बालों को बांट दिया था। उसके बाद जैसे नॉर्मल चुटिया करते हैं शादी वाली, वैसे ही एक तरफ की चुटिया मैंने कर दी है
और अब बची हुई है दूसरे तरफ की चोटियाँ, वो भी मैं करने जा रही हूँ। तो बस ऐसे ही मैं बनाती हूँ, खजूर वगैरह चोटी नहीं बनाती, मैं सादी चोटी बना रही हूँ। और ज़्यादातर स्कूल में यही वाली चोटी बनाई जाती है, सादी सादी सी, और अच्छी भी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा सरल होती है। बच्चे चाहे तो अपने से खुद से बना ले। मेरी बेटी ने कभी कोशिश नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा तत्पर रही हूँ। जब भी वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, मैं पूछती हूँ बाल बनाने के लिए आऊँ क्या, तो फटाक से बोलते हैं हाँ मम्मी आ जाओ। और मैं काम में फंसी भी रहती हूँ ना, तो वो बोलती मम्मी आ जाइए। तो हम दोनों का ये चलता रहता है। कभी कभी थोड़ा सा जब काम बढ़ जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है, बेटा सीख लो, बना लिया करो। वो बोलती मम्मा आप बनाया करो, मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सही भी है, बच्चे पढ़ाई करें कि बाल बनाएं, मैं हूँ ना बाल बनाने के लिए। तो ये देखिए चोटी बन चुकी है। अब बिटिया जा रही है स्कूल, और इसके बाद मेरा होगा स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, फिर खाना बनाना। डेली का काम ये चलता रहता है। और हर हाउसवाइफ अपने बच्चों के आगे पीछे घूमती रहती होंगी। और बेटे की छुट्टी है ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि वो जाता है तो भाग दौड़ थोड़ी सी बढ़ जाती है, और भी मेरी। तो चलो अभी स्नान भी हो चुका है मेरा, पूजा पाठ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ सेब सौर्यांश के लिए, मेरे साथ वो खा लेता है थोड़ा सा। और सरू के पापा खेतों में जा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ छील के उनको भी दे दूँ, थोड़ा सा खा के उसके बाद फिर जाएँ। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वहाँ पे धान की कटाई हो रही है ना, तो आना जाना लगा रहता है। तो अभी जाएंगे फिर वापस चले आएंगे। तो यहाँ मैंने कीवी लिया है, 2 सेब लिया है, सौर्यांश है, मैं हूँ, सरू के पापा हैं, बस तीनों लोग खाएंगे। उसके बाद खाना मैंने चावल दाल रख दिया है पकने के लिए, बस रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, वो भी बन जाएगा। बस फटाफट से खाना हम लोग खाएंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा, और हेयर कॉम्बिंग और 2 चोटी व्लॉग है, कैसा लगा आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।